डॉक्टर अमर सिंह चोर है। अमर सिंह को यहाँ से हटाया जाए, भ्रष्टाचारियों को यहाँ से हटाया जाए, करोड़ों का हेरा फेरी बंद करो, करोड़ों का हेरा फेरी बंद करो। अमर सिंह तुम वापस जाओ, डॉक्टर अमर सिंह तुम वापस जाओ, भ्रष्टाचारियों को यहाँ से जाना पड़ेगा। डॉक्टर अमर सिंह चोर है। जोहार गे नानी मितंग आपे मन को ललतना मस्कल न्यूज अंडो थिसिंगा टाटा कॉलेज चाईबासारे स्टूडेंट को लोते धरना प्रदर्शन ससंतना कोलान यूनिवर्सिटी प्रशासन के विरुद्ध में उनके एक अस्वीकार आदेश के विरुद्ध हम लोग जो आवाज बुलंद किए हैं, ये आज तक ही सीमित नहीं है। आने वाला समय में जब तक हमारे वर्तमान में जिनको पदस्थीकृत करके यहाँ पर लाया गया है, डॉक्टर अमर सिंह को जब तक इस टाटा कॉलेज से कहीं और पोस्टिंग नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जाओगे ना इन आंदोलन सही के नुआ अब उन्हें कोलान यूनिवर्सिटी अंतर्गत जितना कॉलेज में ना सोविन कॉलेज रे कैंपेनिंग चला हुआ उन्हों नीना हमेशा जब तक अब वो मांग का चला हुआ मतलब का पूरे हुआ तब तक ना आंदोलन चला हुआ। उन्हों दूसरा चीज नैन आंदोलन सिर्फ अलिया लगी तो का आपिया लगी ना चला उतना जिन्हें में तो चे नैन प्रोफेसर जो वर्तमान रहे इनका प्रिंसिपल को पोस्टिंग गई है, इन्हीं जमशेदपुर ऐसे पूरे घोटाला रे आखिए ऊपर आरोप हुआ है ना। और दूसरे इंटर स्टूडेंट को ऐसे पूरे भेदभावपूर्ण है व्यवहार तय किना एंदो नेलेकना आलोचकु बर्दाश्त का उंडा अबो आंदोलन में नेरदो आंजा अबो मुकुन्युआ एंदो आंजा आलोचकु मुकुन्युआ का उंडो नीना लंबा चलाओ इना तुम्हारा उंडो मिसे वो नारायण सिंह तुम वापस जाओ, डॉक्टर अमर सिंह कि कोलान यूनिवर्सिटी को प्रशासन को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या कि यहाँ पर टाटा कॉलेज में हमारे पश्चिमी सिंहभूम के बहुत गरीब तबके के विद्यार्थी पढ़ते हैं और इसलिए भी ये जरूरी है। पूर्व से ही ये संसाधनों के अभाव और शिक्षकों के अभाव से जूझ रहा है हमारा टाटा कॉलेज। ऐसे स्थिति में हमारे वर्तमान में जो मतलब पूर्व में जो प्रचार्य रहे हैं उसको हटाना कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का साजिश का हिस्सा है। इसीलिए ये छात्र हमेशा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और अनिश्चित काल हड़ताल धरना प्रदर्शन चला हुआ। तिसिंगा ओकुन मांग को लेकर के तिसिंगा धरना प्रदर्शन ससनियाना तिसिंगे विद्यालय प्रकरण जो आंदोलन बहुत ही गंभीर विषय को लेके था। आज मुख्य मुद्दा था कि हमारे टाटा कॉलेज के प्राचार्य एसी दास जो 1996 से इस कॉलेज में अपना आधा जिंदगी योगदान दिया, आज वो रणनीति के तहत कोऑपरेटिव कॉलेज के जो प्रिंसिपल है अमर सिंह इस टाटा कॉलेज में पोस्टिंग किया गया है, जो कि उनके ऊपर 2023 से लगातार वहाँ के छात्र नेता वहाँ के बच्चे लगातार उनके ऊपर भेदभाव का आरोप लगा, घोटाला का आरोप लगा, अन्य इस तरह का आरोप लगता रहा। लेकिन इसीलिए हम लोग भी इसको जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि टाटा कॉलेज एकमात्र ऐसा कॉलेज है, इस कॉलेज से बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले हैं। तो हमारा यह कॉलेज आज तक किसी ऐसा प्रिंसिपल कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है कि इस कॉलेज से उनके ऊपर भ्रष्टाचारी का जो दाग नहीं लगा। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, विरोध इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलपति का जो मनमानी है लगातार बढ़ते जा रहा है कि अपने जो रिलीजन या संबंध वाले लोग को जिसके साथ अच्छा बन पाता है, ऐसा लोगों का एक टीम बना हुआ है यूनिवर्सिटी में। जब यूनिवर्सिटी का जो कुलपति है
उनके इशारों पर जो नहीं चलते हैं, ऐसे टीचरों को, ऐसे शिक्षकों को वो तुरंत ट्रांसफ़र किया जाता है। कहीं ट्रांसफर का जो खेल चल रहा है विश्वविद्यालय के अंदर में, सिर्फ इसी बात का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो समस्या है इन सब मुद्दों को भी हम लोग रखते हुए आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि विगत कई महीनों से हम लोग छात्र हित की समस्याओं को लेकर के मांग रखते आ रहे हैं, चाहे मूलभूत जो पेयजल की बात हो, शौचालय की साफ सफाई की बात हो, चाहे पाठन की बात हो, चाहे कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को लेकर बात हो, इन सारे मुद्दों को लेकर विगत कई दिनों से हम लोग ने आवेदन दिया, धरना प्रदर्शन किया। इन सारे मुद्दों को लेकर के डीसी महोदय को काम करना चाहिए, लेकिन इस तौर पर ये जो आज अभी का टीम है भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे हैं और ये हम लोग होने नहीं देंगे। इसका जब तक हम लोग का जो आज का मांग है ये पूरा नहीं होता है, हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और साथ ही साथ आने वाला कल में जो ये सीनेट का बैठक होगा, हम लोग का मांग को यदि नहीं माना जाएगा तो सिंडिकेट का भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ भी करना पड़े, हम लोग तैयार हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगी सर? हम लोग का जो जितना मांग है, इन सारे मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक जो है कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे और तभी खत्म करेंगे जब हम लोग का मांग को सुना जाएगा। लेकिन हम विरोध क्यों कर रहे हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग संसाधनों की कमी है, साथ में या शिक्षकों की कमी है। ऐसे स्थिति में उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि उनको ये ट्रांसफर पोस्टिंग करना पड़ा। हम विरोध करेंगे सभी उन चीज़ों का जो एक कॉलेज चलाने में संसाधन की कमी है उन लोगों का। मैं टाटा कॉलेज में विशेषकर आज के जो आंदोलन है वो टाटा कॉलेज का था। यहाँ पर सेंट्रल पोस्ट है, उसका भी आपको जानकारी दे दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप लोग मीडिया लोग और संतुष्ट हो जाए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग या इन पे सवाल क्यों उठ रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर सेंट्रल पोस्ट है टाटा कॉलेज में 8 है। 8 होने के बाद यहाँ वर्किंग में 1 है जो सरकार के द्वारा नियुक्त है। मैथमेटिक्स में यहाँ सेंट्रल पोस्ट है 5, लेकिन वर्किंग 1 है और कॉन्टैक्ट में 0 है। वैसे ही अन्य विभागों का कुछ विभाग ऐसे है कि वो कॉन्टैक्ट के बलबूते चलता है और यहाँ टाटा कॉलेज का जो भी अनुदान या तो टाटा कॉलेज से जो उन लोगों को मानदेय सहयोग के रूप में दिया जाता है, इससे कॉलेज का जो भी पढ़ाई लिखाई बोलिए या ऑफिस चलती है यहाँ पर। ऐसे परिस्थितियों में हमारे कोलान यूनिवर्सिटी के बीसी मैडम को उन चीज़ों को दुरुस्त करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमारे सर पे बैठा दिया जाता है इस टाइप का भ्रष्टाचार प्राचार्य को। ये सोचने वाली बात है। ऑलरेडी यहाँ समस्याओं का अंबार है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि उनको ऐसे क्या इंटरेस्ट है कि आपने कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये प्रशासनिक मामला है। हमने ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के विरुद्ध हमारा आवाज़ नहीं है। हम आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि इस तरह के भ्रष्ट और जिनका कार्यकाल काफ़ी कम है उनको यहाँ पोस्टिंग किया गया है। 6 महीने में एक कॉलेज समझने में उनको 6 महीने बहुत कम वक्त होता है, 1.5 से 1 साल उनको लगेगा। तो ऐसे स्थिति में ऑलरेडी शस्त्र यहाँ पर कोलान यूनिवर्सिटी का आप लोगों को भी ज्ञात है कि यहाँ पर शस्त्र बहुत ही लेट चल रहा है। इन चीज़ों में सुधार नहीं करने के बजाय ये सिस्टमेटिक करप्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का जो प्राचार्य है उसको यहाँ लेके कहा जाता है।